गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। जैसा कि हम मुगल कालीन शासन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने वजीर को पढ़ा, प्रधानमंत्री को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मीर बख्शी तथा उसका विभाग। क्या पढ़ेंगे? मीर बख्शी एवं उसका विभाग। केंद्रीय प्रशासन का दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग था वह सैनिक विभाग था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी मीर बख्शी कहलाता था। क्या कहलाता था? मीर बख्शी कहलाता था। दिल्ली सल्तनत काल में इस अधिकारी को अर्ज मुमालिक तथा उसके विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। क्या सैनिक विभाग का जो विभाग था उसको क्या कहता था? अर्ज मुमालिक तथा उसके विभाग को दीवाने मुमालिक कहा जाता था। याद रखना, दिल्ली सल्तनत काल में जो अधिकारी था उसको क्या करते थे? अर्ज मुमालिक, और उसके विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। ठीक है। और खिलजी काल में बख्शी फौज नाम का अधिकारी भी नियुक्त किया गया था। किसके लिए? सैनिक विभाग के लिए। इसका कार्य सेना में सैनिकों की भर्ती, घोड़े के दाग तथा सेना को व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित रखने का समस्त उत्तरदायित्व उसके ऊपर था। किसका? मीर बख्शी का, है ना, जो सल्तनत काल में अर्ज मुमालिक कहा जाता था और उसके विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इसी प्रकार मीर बख्शी की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी। कौन करता था? सम्राट करता था। जहांगीर के काल में शेख फरीद, शाहजहाँ के काल में मीर जुमला, जाफ़र खां, खलील उल्ला खां तथा औरंगजेब के काल में मोहम्मद अमीन खां, असद खां, रूहुल्लाह खां प्रथम तथा जुल्फ़िकार खां महत्वपूर्ण मीर बख्शी थे। जहांगीर ने तो इसमें कुछ परिवर्तन किए। उसके राजत्व काल में मीर बख्शी को लेकर 7 बख्शियों का उल्लेख है। कितने? 7 बख्शियों का उल्लेख है। बख्शी के कार्यालय में यह निश्चित किया जाता था कि मनसबदार और उनके मनसब के आधार पर कितने सैनिक, कितने घोड़े रखने पड़ेंगे एवं उसे कितना वेतन अथवा उसके अनुरूप कितनी जागीर दी जाएगी। मतलब उसने 2 अस्पा, सिंह अस्पा ये शुरू किया था। किसने? जहांगीर ने, सॉरी। बख्शी के कार्यालय में सेना का भिन्न भिन्न खंडों में विभाजन होता था। दरबार में मीर बख्शी के क्या कार्य थे? दरबार में मीर बख्शी सम्राट के निकट उसके दाहिने उपस्थित रहता था। मतलब प्रमुख उसका सिपह सालार और प्रमुख सेनापति के रूप में उसको माना जाता था। दरबार में उस पर बहुत से कार्य थे, जिसमें नवनियुक्त सैनिक व दाग व तमीशा के पश्चात बख्शी द्वारा सम्राट के सम्मुख पेश किए जाते थे। मतलब उनकी भर्ती करके, घोड़ों की जो दाग पड़ता को भर्ती करके उसको सम्मुख पेश किया जाता था। प्रांतों से आए अथवा केंद्र से आए प्रांतों को आने वाली अधिकारी, विशेष आगंतुक, दर्शनार्थी तथा दूतों को वह सम्राट के सम्मुख पेश करता था। क्या करता था? सम्राट के सम्मुख पेश करता था। राजमहल के गारद के लिए उत्तरदायी होने के कारण बख्शी उन्हें सम्राट के सम्मुख पारितोषित के लिए पेश करता था। किस लिए पेश करता था? पारितोषित के लिए। गोसलखाना, गोपनीय कक्ष में सम्राट के निकट उसके दाहिनी तरफ उपस्थित रहता था। प्रांतों से वाक्या नवीसों द्वारा प्राप्त समाचार बख्शी प्राप्त करता था। कौन करता था? बख्शी करता था। उसमें से आवश्यक सूचना को सम्राट के सम्मुख पेश करता था। उस संबंध में आवश्यक आज्ञा प्राप्त करता। इस तरह साम्राज्य तथा उसके कर्मचारियों की गतियों की पूरी जानकारी सर्वप्रथम मीर बख्शी को ही प्राप्त होती थी। मनसबदारों को दरबार की उपस्थिति से अवकाश मीर बख्शी देता था। कौन देता था? मीर बख्शी देता था। राजधानी में उपस्थित मनसबदारों की सूची मीर बख्शी के पास होती थी कि कौन यहाँ पर मौजूद है और कोई मौजूद नहीं। मीर बख्शी के बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। दरबार में सबसे महत्व का पद मीर बख्शी का माना गया था। युद्ध स्थल में जब सम्राट स्वयं सेना का
नेतृत्व करता तो उस समय सैनिक प्रबंधों के लिए मीर बख्शी शांत रहता था। ठीक है ना। जब सम्राट बादशाह भी जब युद्ध में युद्धरत होता था तो मीर बख्शी भी साथ होता था। जब उसे किसी सैनिक अभियान का उत्तर दिया जाता था तो वह एक साधारण सेनानायक के रूप में युद्ध का कार्य भी करता था। बिल्कुल सत्य है। कभी कभी जो उच्च उम्रा अथवा राजकुमार के युद्ध अभियान में बख्शी को कुशल प्रबंधन के लिए उस अभियान के लिए भी नियुक्त किया जाता था। अकबर के शासन के 25वें वर्ष में मीर बख्शी शाहजहाँ खां को बिहार अभियान के समय टोडरमल एवं मिर्जा अजीज कोका के साथ भेजा था, है ना। इसके साथ भेजा था टोडरमल और अजीज कोका के साथ में। शाहजहाँ के काल में वल्क अभियान में मीर बख्शी सलावत खां को शाहजादा मुराद के साथ नियुक्त किया था। वेतनाधिकारी का कार्य मुगल केंद्रीय शासन में दीवाने तन करता था। मीर बख्शी पर सबसे बड़ा अंकुश सम्राट की सतर्कता थी। इस प्रकार मीर बख्शी सम्राट के साथ दाहिने पे बैठा था और वो महत्वपूर्ण पद पे काबिज व्यक्ति होता था और उसकी सम्राट के बाद सर्वाधिक उसके पास पावर हुआ करता था। इसी प्रकार एक और है सद्र उस सुदर विभाग। ऐसे विद्वान जो शरीयत की पूर्ण जानकारी थे उसे उलमा कहते हैं। इस्लाम के इतिहास में अब्बासी खलीफाओं के काल में सर्वप्रथम अबू यूसुफ को काजी उल कुजात पद पर नियुक्त किया गया एवं उसे राजधानी के बाहर भी काजियों को नियुक्त करने की अनुमति दी गई। अकबर के काल में 7 सद्र उल सुदर हुए। कितने? 7 हुए। अलग अलग फरमानों तथा राजाज्ञाओं के लिए अलग अलग मोहरें भी थी। फरमाने सख्ती पर लगाने के लिए गोल छोटी मोहरें भी, जिसे उजुक कहते थे। फरमाने सख्ती पर लगाने के लिए जो गोल छोटी मोहर होती थी उसे उजुक कहते थे। अबुल फजल ने समाज से 4 तत्वों को निर्धारित किया जो दृष्टि से 4 तत्वों में समान थे। वे थे योद्धा वर्ग, अधिक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और सेवक वर्ग। मतलब इनको अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी से जोड़ा है। योद्धा वर्ग अग्नि से, अधिक वर्ग वायु से, बुद्धि वर्ग जल से और सेवक वर्ग पृथ्वी से इनको जोड़ा है। 500 साल तक संख्या में जात मनसब पाने वाले अधिकारी मनसब कहलाते थे। मतलब 500 साल तक संख्या में जात मनसब पाए जाने वाले अधिकारी मनसबदार कहलाते थे। 5000 से 2500 के बीच अमीर वर्ग और 2500 से ऊपर अमीर आजम। उन अमीरों को वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। वेतन जागीर केवल राजपूतों को प्रदान की जाती थी और सामान्यतः उनके राज्य में ही स्वतः प्राप्त हो जाती थी। अल तगमा जागीर अधिकारी को प्रशंसनीय सेवा के बदले प्रदान की जाती थी। इसमें वंशागत अधिकारी भी कर की सुविधा थी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हम आगे पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन।